नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ मुजफ्फरनगर सरवटगढ़ी से। ये एक ऐसा गांव है इस जिले का जिस गांव के किसान एफपीओ से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इनके गांव में जब से एफपीओ आया है, हमारा किसान नई तकनीकी से नए आयामों से जुड़ रहा है। तो चलिए आज इसी गाँव से आपको दिखाते हैं किसान की तरक्की की तस्वीर। तो चौपाल चर्चा का आप भी हिस्सा बने हमारे साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, बहुत स्वागत डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज हमारी चौपाल चर्चा जो है वो मुजफ्फरनगर से होने वाली है। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा जिला है जहां अब किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गांव आपको बता दें कि सरवटगढ़ी, इस गांव में हमारे किसान जिस तरह पुरानी पद्धति पर काम करते थे, पुराने खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते थे, अब विज्ञान आने से इन किसानों ने नई तकनीकी के साथ हाथ से हाथ मिलाया और आगे बढ़ रहे हैं। अब नई तकनीकी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में बात फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब से ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों के बीच आई है, एफपीओ जब से बना है, जब से किसान इससे जुड़े हैं, तो उससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। क्योंकि कई हमारे किसान ऐसे थे जिन किसानों को जानकारी नहीं होती थी कि खेतों में क्या देना है, बीज कौन सा डालना है, कब खेती करनी है, किस तरह से करनी है। जब से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हमारा किसान जुड़ रहा है, तब से अब किसान ये जागरूक होकर खेती कर रहा है। खेती वही है, थोड़ा सा खेती में बदलाव आ गया है। कृषि विज्ञान से अधिकारी बैठे हुए हैं और तमाम किसान भाई भी यहाँ पर बैठे हुए। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं शुरुआत जो है यहीं से करना चाहूंगी। सर, आप ही से करूंगी मैं। जी, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर। जी, जिला कृषि अधिकारी। इस पद के साथ क्या क्या जिम्मेदारी रहती है किसानों के लिए? मेरी जिम्मेदारी ये रहती है कि इस जनपद में बीज और खाद की गुणवत्तापूर्वक सप्लाई करना, किसानों की जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए, खास तौर पे उनको गुणवत्तापूर्ण खाद मिले, गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। साथ में शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं किसानों के लिए, उनके किसानों तक पहुंचाना, उनके कार्य की पूर्ति करना, ये हमारी मुख्य रूप से जिम्मेदारी है कि जो भी योजनाएं हैं ग्रास रूट लेवल पे, गांव-गांव तक हर एक किसान को मिले। क्या आपके अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है? हाँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग कितने गाँव होंगे? लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2,21,000 हेक्टेयर में खेती होती है, जहां पर 1,73,000 हेक्टेयर पे गन्ना की फसल होती है। तो तमाम किसानों तक अच्छा बीज, अच्छी खाद, जानकारी पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरिया क्या होता है पहुंचाने का? देखिए, जरिया ये होता है कि हम लोग समाचार पत्र के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और बीच बीच में हम लोग कृषक गोष्ठियाँ करते हैं। साथ में दूसरी एलाइड ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, एग्रो हैं, ये लोग भी। और हमारे प्रत्येक ब्लॉक में हमारे विभाग के एक बीज गोदाम है, वहाँ से सारी जानकारी, उनको तकनीकी जानकारी, साथ साथ अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज भी दिए जाते हैं। जी, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। सर, नमस्कार। मैं यतेंद्र सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर। जी सर, आज मुजफ्फरनगर में एफपीओ की हम बात कर रहे हैं। क्या एफपीओ से हमारा किसान जब से जुड़ रहा है तो उससे हमें किसानों को क्या क्या फायदा दे सकते हैं? जैसा कि 86% लगभग जो है किसान लघु और सीमांत किसान हैं, और एफपीओ एक ऐसा सशक्त माध्यम है कृषकों के लिए, जो छोटे छोटे किसान जिसकी कोई एक मार्केट में एक हैसियत नहीं होती है, लेकिन आज वो जो है समूह बनाकर अपनी सीड प्रोसेसिंग और इसके अलावा प्रसंस्करण, तकनीकी जानकारी और कृषि यंत्रीकरण आदि से जो है लाभ ले रहा है। और जनपद मुजफ्फरनगर में हमारे यहाँ जितने भी जो है एफपीओ हैं, वो इसको जो है एक मीठी क्रांति के तौर पे अधिकांश जो है किसान भाई जो है गन्ना और गन्ने से रस और गन्ने की जो है बहुत सारी जो है गतिविधियों में सम्मिलित है। जी, मैंने देखा कि गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, तो गन्ने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है क्या किसान हमारा प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर, गन्ने के ढेर सारे चीज़ें तैयार होती हैं, क्या उससे भी हमारा किसान जुड़ पाया? जी, आज किसानों के द्वारा जो है एफपीओ के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में जूस आदि के स्टॉल भी लगे हैं और उनकी पैकिंग करके, प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसको सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनपद मुजफ्फरनगर में जो गुड़ को एक उत्पाद और एक उसके अंतर्गत चयन किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर को एक गुड़ एक उत्पाद के रूप में चयन किया गया है। जी, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर, नमस्कार। अरविंद कुमार शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस मुजफ्फरनगर। जी, अच्छा, विषय वस्तु को अगर आप देखते हैं और डायरेक्टर आप हैं,
तो खेतों में जाना होता है? जी जी, खेतों में जाना होता है और जो हमारी टेक्निकल टीम है उसको पूरा मार्गदर्शन देना, किसानों को जो है अगर कोई समस्या आती है टेलीफोन के माध्यम से भी उनको जो है संपर्क करके उनकी समस्याओं का निराकरण करना। अच्छा, हम देख रहे हैं कि किसान विज्ञान से जुड़कर काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं, तो विज्ञान उनकी मदद कैसे करता है? विज्ञान मदद ऐसे करता है कि हम कोई ना कोई नई वैरायटी हमारे पास आती है, वो मिनीकिट के रूप में भी हमारे पास उपलब्ध होती है, तो हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी पूरी जानकारी देते हैं किसानों को कि भैया ये वैरायटी आई है और ये अधिक उत्पादन देने वाली है। जहाँ तक बात करें कि बीज की कि नई वैरायटी जो आ रही है हमारी, तो उत्पादन हमारा करीब करीब 1.5 गुना हो गया है, विशेष रूप से सरसों में और गेहूँ में। कि हम जो प्रदेश में दूसरे तीसरे स्थान पर जो है गेहूँ में है, सरसों में भी निरंतर हमारा जो उत्पादन बढ़ रहा है। किसान जो है आत्मनिर्भर बने, देश जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो। तो हम लोग खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर नहीं है। तिलहन में हम लोग आत्मनिर्भरता के नज़दीक पहुंच गए हैं और दलहन में भी विशेष रूप से हमने प्रोग्राम चलाया है और विशेष रूप से एक प्रोग्राम मक्का के लिए भी हम लोगों ने चलाया है कि मक्का हमारे 3 सीजन में बुझा जाती है, खरीफ, रबी, जायद, तो किसान कभी भी उसको बो सकता है, अधिक उत्पादन मिल जाता है। तो किसान को गन्ने के साथ भी उसकी खेती कर सकता है। किसानों को हम जानकारी ये भी देते हैं कि गन्ने के साथ में, क्योंकि गन्ना हमारी मुख्य फसल है, 1,73,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हमारे गन्ना है। और यदि हम बात करें लघु सीमांत किसानों की, तो जनपद में हमारे 92% जो हमारे लघु और सीमांत कृषक हैं, तो छोटी जोत वाले किसान हैं। तो एफपीओ का तो महत्व इसमें बढ़ ही गया है कि जो छोटी जोत वाले किसान हैं, जो यंत्र नहीं खरीद पाते, जो खाद टाइम से बीज नहीं ले पाते, तो आय बढ़ाने के लिए तो एफपीओ का विशेष योगदान है। और जनपद मुजफ्फरनगर में 31 एफपीओ बनाए जा चुके हैं अब तक, 27 हमारे पोर्टल पर अपलोड हैं और धीरे धीरे हम लोग एफपीओ और ज़्यादा बना रहे हैं और किसानों को जानकारी दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर साथी लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं मोहम्मद मुदस्सिर और इस बिल्लौर कृषक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे हमारे किसान बैठे हुए हैं, इसमें 300 किसान जुड़े हुए हैं और इसकी कम से कम 600 से 700 एकड़ ज़मीन है, जिसमें मोस्टली यहाँ पे गन्ना होता है 90%, बाकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से धान गेहूँ करते हैं। और ये एफपीओ 2018 में गठित किया गया था मैम, और जो कि हम अपने किसानों को समय पर और उचित रेट पर और सस्ते रेट पर, उचित रेट और सस्ते रेट पे यहाँ पे हम अपने जो भी एग्री इनपुट्स जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ कृषि विभाग द्वारा हमें बहुत सहयोग मिला है। फार्म मशीनरी बैंक हमें 2021-22 में मिली है, जो कि हम अपने किसानों को, जो भी हमने यहाँ पे एक सूचना पत्र लगाया हुआ है कि जो भी यंत्रों को बुकिंग कराता है, वो जो बाज़ार में जो और अन्य जो जुताई करते हैं उससे 50-100 रुपये सस्ती है यहाँ पे इस एफपीओ के माध्यम से। यहाँ पे 5 चीज़ें कृषि विभाग द्वारा दी गई थी हमको। ट्रैक्टर दिया गया था, रोटावेटर दिया गया था, लेजर लेवलर दिया गया था। बाकी कृषि विभाग द्वारा हमें फर्टिलाइज़र, सीड्स और पेस्टिसाइड के लाइसेंस भी उपलब्ध करा गया। बाकी जो योजनाएं हैं हमको निरंतर हमको मिलती रहती है, जैसे कि अपने किसानों को सब्सिडी पे सीड दिलाना है, कृषि विभाग द्वारा एक उप इकाई कृषि इकाई है, वहाँ से हम जैसे उड़द है, मूंग है, या फिर मक्का का है और धान का है, गेहूं का बीज, ये सब लोग हम अपने जो भी किसान यहाँ जुड़े हुए हैं, हालांकि सभी को तो हम दिला नहीं पाते, लेकिन मुख्तसर सा एक डेमोस्ट्रेशन भी आता है या फिर बीज भी कम, मतलब जिनको इच्छुक होते हैं वो आते हैं, उनको हम दिलवा देते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह और मैं भी बिल्लौर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ा हुआ किसान हूँ। आपने नाम बताया कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, ये कब बनी है? ये 2022 में बनी थी सर, 2018 में। 2018 में जी। 2018 से अब तक कितने किसान आपके साथ काम कर रहे हैं? लगभग 300 किसान के करीब है। 300 किसानों जी। के आसपास। उन 300 किसानों की अगर हम बात करें पहले के मुकाबले, अब काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं उपलब्ध? जो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, फार्म मशीनरी बैंक हमको मिल गया है और काफ़ी किसान हमारे से जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों से पूछ लेती हूँ। सर क्या नाम है आपका? हरेंद्र चौधरी है मेरा नाम। अच्छा हरेंद्र जी, यहाँ पे युवा देख रही हूँ, तो क्या हमारा युवा भी खेती बाड़ी में जुड़ रहा है? जी, युवा बहुत खेती बाड़ी में जुड़ा हुआ है इस टाइम पे। बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, नई टेक्निकल नई मशीनों के द्वारा खेती कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में क्या सभी ज़िलों में नई तरीके से, नई टेक्निक से, जैसे गन्ना है चौड़ी विधि से, ट्रेंच विधि से तैयार उगाना, इसलिए तो अच्छी खेती अच्छी प्रकार मतलब ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। और जैसे गन्ने में सह फसली लेना, सब्जियों की खेती, मिर्च, आलू,
अलग अलग तरीके से उसमें छोटी छोटी फसल लेना, तो इसलिए गन्ने के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ होता है? सेब, हाँ, जैसे धान है, गेहूं है, और उसमें अंदर गन्ने के अंदर जैसे छोटी फसल, सब्जी वाली फसलें हैं, हाँ हाँ। वे भी लेते हैं। आपने लगाया है ये? जी अच्छा, हाँ जी, मार्केट मिल जाता है? बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट मिलती है। इसका मतलब समस्या ही नहीं है, नहीं, समस्या नहीं है। खेती बाड़ी अच्छी है। उसमें ज़्यादा फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, उसमें इतना गन्ना तैयार होता है, इतना छोटी फसलें उसमें जैसे सब्जी वाली फसल है वे इतना तैयार हो जाती है, उससे उसको लाभ मिल जाता है फार्मर। जी, अच्छा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम बात कर रहे हैं, एफपीओ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई मदद लेते हैं आप? जी जी, यहाँ से हम ज़्यादातर हमें नए टेक्निक जो मशीनें हैं उनकी जानकारी मिलती है, नए जो उत्तम बीज आते हैं उनकी जानकारी मिलती है हमें। अच्छा, वो इनसे एफपीओ सेंटर से ही मिल पाते हैं हमें। ठीक है, जो नए पेस्टिसाइड है जैसे फर्टिलाइजर है उसका भी हमें इनसे लाभ मिलता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो हमारा युवा कितना जागरूक है, बैठ जाइए आप भी, चाचा जी खड़े हो जाए। जी, कैसे आप? ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा है। मोहम्मद मकसूद नाम है मेरा। अच्छा मोहम्मद जी, दिल्ली से ये जानने आ गए हैं कि अब बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, खेती में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, खेती से विज्ञान जुड़ रहा है, क्या हमारे मोहम्मद जी जानकारी रखते कि नहीं रखते? हाँ, खेती करते हैं, खेती बढ़िया कर रहे हैं। इनसे खाद उठा रहे हैं यहाँ से दुकान पर से, हाँ। फायदा हो गया। वहाँ जावे थे शहर से बच रहे, तो बहुत फायदा है। अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया काम चल रहा है इनका, खेती में अच्छा काम है। बढ़िया चल रहा है। अच्छा, पहले के मुकाबले कितना बदल गया है खेती? नहीं, अब तो बदलाव है खेती में। पहले तो खेती हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। अब तो खेती कोई 80 क्विंटल बता रहा, कोई 70 क्विंटल बता रहा, अब तो नवे नवे बता रहे। यानी उत्पादन बढ़ गया है। हाँ, वो कम बढ़ गया। और ये उत्पादन क्या मतलब नई टेक्नोलॉजी सीखने से, विज्ञान से जुड़ने से हुआ है? नई नई दवाई चली, नई नई खाद चले, उनसे हो रहा है काम। जी, देसी खाद भी डालते हैं खेतों में? हाँ, देसी भी है। देसी भी है, ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप भी खड़े हो जाइए। सर नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान है और मैं एक सीईओ हूँ सीक्रेट ट्रेडर्स एंड एग्रीफेड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का। तो आपका क्या काम रहता है? मेरा काम टोटल एफपीओ का मैनेजमेंट देखना होता है। लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है, जो बिल्कुल किसान यानी कि 80 से 85% के करीब जो है लैंड होल्डिंग छोटी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि सारे लोग जो है ना, जैसे कि पूरी फार्म मशीन बैंक वगैरह को बियर नहीं कर सकता, एक कलेक्टिव वे में सबको फैसिलिटेट कराया है कि आपको हम दे रहे हैं सब चीज़, ये आपको सबको सब चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। जैसे एग्री इनपुट अच्छा, दोनों चीज़ बात आई है। इनपुट में भी फ़ायदा करा है, आउटपुट में भी फ़ायदा करा है। जैसे कि कलेक्टिव वे में जब हम इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें लेते हैं तो वो इनपुट जो है वो कम मार्जिन, मतलब कम पैसे पे किसान को हम अवेलेबल कराते हैं। और जब उनकी फसल होती है तो उसको हम एक एफपीओ के माध्यम से हम उसको कलेक्टिव वे में, मतलब उसको इकट्ठा करके जब उसको हम बेचते हैं तो अच्छे से नेगोशिएट करते हैं तो अच्छा भाव मिलता है। तो इस कंडीशन से किसान की आमदनी बढ़ती है। जी जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की हम बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, और हमारे ये जो अन्नदाता है मुजफ्फरनगर में रहने वाले किस तरह विज्ञान के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान रहे हैं कि किसान हमारा किस तरह से विज्ञान से जुड़ रहा है, किसान किस तरह से एफपीओ का फायदा ले रहा है, किसान किस तरह से अपनी खेती में बदलाव कर रहा है। तो तमाम किसानों से हम बात कर रहे थे, विज्ञान से बात कर रहे थे। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, आनंद पाल प्रधान, बरूकी, सुखतीर्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर। आप प्रधान जी हैं? हाँ जी। अच्छा, प्रधान जी का काम क्या होता है गांव में? गांव में जन सेवा करना जी, और जन सेवा में आ जाता है कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं शहरों से गांव तक। जैविक विधि से हम अपनी खेती, अपने किसानों को उस योजनाओं पर ला रहे हैं धीरे धीरे। और जितने भी पेस्टिसाइड का जो एक जहर पड़ रहा है
खेतों में, उसे दूर कर रहे हैं। और वह वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी मैंने लगाई है गाँव में। और हम किसानों को उसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं कि जहाँ हम अपने स्वास्थ्य के लिए जो चिंता है वो भी हम दूर करें। देखिए, अब किसानों के बीच विज्ञान आ गया है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आ गई है, प्रधान जी का भी काम हो जाता है। अगर सब मिलकर किसानों को जागरूक करेंगे तो यकीनन किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आएगा। अब आपने कहा कि किसानों को मैं इस तरफ जोड़ना चाहता हूँ। सबसे जरूरी होता है कि शहरों से गाँव तक सड़क का जाना। क्या किसानों के घर घर तक सड़क पहुँच रही है? नहीं, सड़क पहुँच रही है। और पानी हर घर में नल हो गया। आप तो जन सेवा करते हैं ना, बिजली पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही? पहुँच रही है। हाँ जी। इन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं आप? समाधान हो रहा है जी। जी। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है गांव में, क्योंकि आप तो प्रधान हैं, क्या समस्याएं आपके पास ज़्यादा आती है गांव के किसानों की? गांव में जो अब तो बहुत सुधार हो गया है, शिक्षा की जो वो थी उसको भी आगे बढ़ाया गया है। और सड़कें, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। अच्छा, पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है पढ़ाई भी? हाँ जी। और हम जो नई जो हमारे कृषि विभाग से हमारी जो योजनाएं आ रही हैं, हम उनके प्रोग्राम कराते हैं गांव में। और उन किसानों को जो है वो शिक्षा मिलती है और उसी दिशा में लोग काम कर रहे हैं। जी। आपका गन्ना कहाँ जाता है, या आसपास कहाँ है? गन्ना खाई खेड़ी मिल। खाई खेड़ी मार्केट मिल जाता है? हाँ जी हाँ। और भाव? भाव ठीक मिल रहा है। ठीक मिल रहा है। चलिए, प्रधान जी के पास कोई समस्या नहीं है क्योंकि आप लोग लेके ही नहीं आते हैं। सर, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम, अवर अभियंता, कृषि विभाग, मुजफ्फरनगर। अच्छा, आप क्या देखते हैं राधेश्याम जी? मैं यंत्रीकरण देख रहा हूँ। किसानों को छूट पे यंत्र दिलवाना, उनको प्रशिक्षण दिलवाना, ये कर रहे हैं। तो आप तो सबसे बड़ा काम देखते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाए, उसके बिना खेती हो नहीं सकती। क्योंकि हाथों से हम जब यंत्रीकरण पर आ गए हैं, और यंत्रीकरण आने से अब हमारा किसान कहीं ना कहीं स्मार्ट खेती की ओर आगे बढ़ रहा है कि कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ कर लेना। तो कौन कौन से यंत्रीकरण आपके पास है? हमने ये जो हमारा FPO है, इनको 80% अनुदान पे यंत्र दिए हैं। यंत्रों के नाम बताइए। जिसमें ट्रैक्टर्स है, लेजर लैंड लेवलर है, रोटावेटर है, टीलर्स, हैरो, तमाम यंत्र हैं। जी जी। अब किसान इसे कैसे लेता है कि एक किसान, क्योंकि इतने सारे तो नहीं होंगे ना, गांव बहुत बड़ा है, तो सबको एक ही समय में कैसे उपलब्ध करवाते हैं? किसान यहाँ पर आकर एक दिन पहले बता देता है, तमाम रजिस्टर्स हैं उनमें नाम लिखवा देता है कि मुझको कल ये यंत्र चाहिए जी, तो ये उपलब्ध हो जाता है उनके लिए। और क्या लिया जाता है किसानों से? किसानों से एक जो ट्रैक्टर्स में तेल लगेगा, मेंटेनेंस का एक जो मार्केट में रेट है उससे कम रेट लिया जाता है जी। और ये किसान भी इस FPO से ही जुड़े हुए किसान होते हैं। अच्छा, तो दूसरे किसान आ जाते हैं, उन्हें नहीं मिलेगा? नहीं, मिलता है उनको भी। अच्छा, उनको भी मदद होती है, पूरे गांव को मदद होती है? जी 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 जी। हाँ। अच्छा, यंत्रीकरण की बात करें, इस पर अगर किसान खरीदना चाहे तो सब्सिडी मिलती है? हाँ जी। कितनी सब्सिडी? हमारा लक्ष्य होता है जनपद का, लक्ष्य के बराबर ही हम अनुदान देते हैं, जिसमें 40% अनुदान, 50% अनुदान, FPO के लिए 80% तक है। और कितने FPO है यहाँ पे करीब इस समय 35-36 FPO है। जी, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो यंत्रीकरण की हम बात कर रहे थे, यंत्रों के आने से कितना बदलाव जो है खेती बाड़ी में आ गए हैं। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है जी, गढ़ी से रोड का रहने वाला, खेती से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा मोहम्मद जी, ये तो समझ आया कि सारे यहाँ पर किसान हैं। अब खेती कौन सी करते हैं आप? खेती गन्ने की करते हैं, गेहूँ की और धान की और मक्के की। कब से कर रही है खेती? खानदानी काम चल रहा है, यानी कि पूर्वज करते आए दादा परदादा के समय से? जी, दादा परदादा से। तो आपने अब क्या बदलाव किया? अब पहले हमारे दादा परदादा के पास कोई अंतर नहीं था, ये ट्रैक्टर वगैरह, रूटर वगैरह ये नहीं था। अब हर चीज़ की हमें सरकार सुविधा दे रही और इससे हमें काफ़ी लाभ मिल रहा। अच्छा, आप लाभ की बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो आज भी आप वही कर रहे हैं, 4 चीज़ें लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, मैंने देखा लोग आजकल फल भी लगा रहे हैं, सब्जियां भी लगा रहे हैं, ऐसा कुछ आपने किया है? मैम, इधर फल की अभी हमें कोई योजना नहीं मिली और ज़्यादातर हम यहाँ मुख्य खेती हम गन्ने की करते हैं जी। तो हमारा यहाँ प्रदेश जो है गन्ने से ही प्रमुख है और इसका पूरे वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश का नाम है गन्ने के नाम से। और आप वही लगाना चाहते हैं? जी, हम वही लगा देते हैं। उसमें अच्छी आमदनी मिल जाती है? हमें दूसरी फसलों से 2 गुना आमदनी होती है, तो जिससे कि हमें गन्ने की पैदावारी ज़्यादा करते हैं हम। ठीक है, बैठिए। चलिए भाई, जब अच्छी आमदनी हो रही है, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, तो फिर क्या चाहिए? जी, आप भी खड़े होइए। आपका क्या नाम है?
मोहम्मद वासिद। मोहम्मद जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती जी। अब आजकल की खेती है या पहले वाली खेती है? आजकल की खेती बढ़िया है, पहले से ज़्यादा अच्छी है। आपके समझाइए, पहले वाले में क्या बुराई थी और आज? तो इतनी लागत ज़्यादा देते थे और कम निकलता, अब कम लागत में ज़्यादा निकलता है। ये कहावत सच है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा? ये सच है। अच्छा, गन्ना कैसे लगाते हैं? आजकल गन्ना की अलग अलग विधि हो गई है, अलग अलग प्रकार से गन्ना लगाते हैं, कोई चौड़ी विधि से, कोई टंच विधि से। आप कैसे लगाते हैं? हम नेड़ी विधि से लगाते हैं। इस विधि को समझाइए। ये 30 इंची पे जो अगर टंच का बोते हैं जो उसमें फसल लेना चाहते हैं किसान, दूसरी फसल मिल सकती है उसमें। जैसे कोई बीच में मिर्च या भेंडा लगा दे, उसमें डबल मुनाफा मिल जाता है। अगर जो 30 इंची पे लगाएगा उसमें कुछ नहीं लगाने का, उसमें और गिन का होता है। तो इसलिए वह है मेरी तरफ से तो टंच में बोना चाहिए, जो दूसरी फसल भी ले सकता है, मिर्च या भेंडा कुछ भी लगा सकते हैं उसमें बीच में। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। अच्छा मोहम्मद जी, जब आज खुद आप टीवी पे खुद को देखेंगे, जब आपको पूरा देश सुन रहा है, वो ये देखेगा कि मोहम्मद जी जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं वो खेती कैसी करते हैं, खेती में फ़ायदा है कि नहीं है? खेती में फ़ायदा है जी, और मैं चाहता हूँ कि नई नई कोई चीज़ लगाना चाहता हूँ, जैसे मक्का हो गई और सब्जी भी हो गई, और नहीं मैं चाहता हूँ कि गन्ना और ये वैसी फसल कम करना चाहता हूँ, और उसमें मक्का और धान, गेहूँ और भिंडी, फ्लासबीन, इस तरह की सब्जी लगाना चाहता हूँ नई नई, और उससे मैं चाहता हूँ कि नहीं उससे वो मिल जाए ताकि अच्छी वो है, क्योंकि काफ़ी लोग लगाते हैं यहाँ पे गन्ना ही लगाते हैं, और गन्ने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अलग से नई फसल लगाता हूँ। आप ये चाहते हैं या शुरुआत कर चुके हैं? शुरुआत कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। चलिए बैठिए। देखिए, पहले ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा परिवर्तन करना चाहता हूँ। देखिए, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप अपने जीवन में लेकर आए, चाहे आप समाज में लेकर आए या फिर खेती में। सर खड़े हो जाइए। अच्छा, लगातार गन्ने की खेती करने वाला किसान ये पूछ रहा है कि मैं अब गन्ना छोड़कर अपने खेत में कुछ और करना चाहता हूँ, तो क्या हमारे तमाम किसान सुन रहे हैं, वो लगातार 20 साल से 50 सालों से गन्ना ही गन्ना बोए, तो उससे ज़मीन को क्या नुकसान हो सकता है? मैडम ऐसा है, कोई भी फसल यदि हम लेते हैं उसकी फसल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी अलग डिमांड है। विशेष रूप से अगर प्रजाति में भी देखते हैं तो प्रजाति में भी अलग अलग डिमांड उसमें है। उदाहरण के रूप में मैं लूँ कि गेहूं की प्रजाति HD 2967 जिंक और फेरस तत्व से भरपूर है। तो जब उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, जिंक और फेरस ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से जिंक और फेरस तत्व हमारी ज़मीन में ज़्यादा डालना पड़ेगा। जहाँ तक गन्ने की बात है, विशेष रूप से हम गन्ना फसल ले रहे हैं 1,73,000 हेक्टेयर में। लगातार गन्ने की फसल लेने से हो क्या रहा है, कुछ न्यूट्रिएंट की विशेष रूप से कमी हो जा रही है। लगातार वो अपटेक करे गन्ने की फसल और न्यूट्रिएंट की कमी हो जा रही है। तो किसान को हम एडवाइज करते हैं कि भैया फसल चक्र को अपनाओ। विशेष रूप से हमने किसानों को जागरूक भी किया है कि सहफसली खेती की तरफ वो रुझान करे अपना। सहफसली खेती में गन्ने के साथ में विभिन्न फसलें ली जा रही हैं, उड़द है, मूंग है, मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, इस तरह की फसलें भी ली जा रही है, भिंडी ली जा रही है। तो किसान जागरूक हो रहा है और सहफसली खेती भी कर रहा है। विशेष रूप से इसमें नई टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से योगदान रहा कि हमने ट्रेंच विधि या अन्य विधि ऐसी आई कि दूरी हमने बढ़ाई है, और जो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ वैरायटी का भी योगदान विशेष रूप से रहा है। तो गन्ने में कौन सी विधि सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई अच्छी रहती है। बहुत धन्यवाद जी। तो फसल चक्र ज़रूरी है और इसके लिए कौन सी विधि बहुत महत्वपूर्ण है उसको भी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे जानना चाहूँगी। जी नमस्कार। मोहम्मद होसाफ है नाम मेरा, खेती करता हूँ जी मैं। अच्छा मोहम्मद होसाफ जी, खेती में क्या क्या करते हैं आप? मैं तो फूलों की लूँ जी खेती। फूलों की खेती? ये देखिए, आप एक नए किसान मिले, हर किसान के मुंह से हम गन्ना ही सुन रहे हैं। गन्ना नहीं लेता जी मैं तो, 20 साल हो लिए फूलों की खेती करूँ जी। आप अकेले हैं और भी कोई किसान करता है? हाँ, वहाँ बराबर में बहुत सारे किसान है मेरे, वहाँ फूलों की खेती चले। अच्छा जी, गेंदा है, गुलाब है और कई तरह के फूल हैं उसमें। जी, तो मार्केट है यहाँ पर फूलों की खेती के लिए? जी जी, बहुत अच्छी। सुबह ही आड़त पे आ जाए आप, वो ले जाए सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, फ़ायदा किस में है, गन्ना में है, गेहूँ में है, या फिर फूलों की खेती में? हमें तो फूलों में ही देखा आज। अच्छा जी, जब फायदा है फूल में देखा तो हमने गन्ना छोड़ ही दिया। बोलो पूरे खेत में फूल लगा रहे हैं या फिर कुछ गेहूँ गन्ना भी लगा रहे हैं आप? बस बीच में गेहूँ भी बोते हैं, धान भी बोते हैं, जैसे खाली हो खेत ऐसा करेंगे। जी, यानी कि बदलाव हो रहा है। जी, बदलाव बहुत जबरदस्त। एक बदलाव मैं ये पूछूंगी कि पहले हमारे किसान जिस तरह से खेती करते थे और आज खेती करते हैं, इस दोनों में सबसे ज्यादा परिवर्तन क्या देखा आपने? इसमें अब परिवर्तन है जी बहुत, नई नई टेक्निक है, नई दवाइयाँ हैं, सब इससे कर रहे हैं जी। मदद मिल रही है विज्ञान से? बहुत बहुत मदद मिल रही है। समस्याओं का समाधान होता है?
हाँ जी, समस्या से फौरन। अच्छा जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारा किसान जो है कह रहा है कि फौरन समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि हमारे बीच इतनी सारी कड़ियां हैं, चाहे वो एफपीओ को ले लीजिए, कृषि विभाग को ले लीजिए, कृषि विज्ञान को ले लीजिए, उसके अलावा यहाँ प्रधान जी को ले लीजिए, और जो किसान जागरूक है वो दूसरे किसानों को जागरूक कर रहा है। अब बात गन्ने की हो रही थी, उसके साथ साथ हमें ऐसे किसान भी मिल गए कि गन्ने के साथ साथ वो हॉर्टिकल्चर से जुड़ रहा है और फ्लोरिकल्चर फूलों के का काम भी हमारे यहाँ पर किसान करते हुए मिल गए, जिनका कहना है कि देखिए फसल चक्र जरूरी है, इसीलिए धीरे धीरे उसी खेती के साथ दूसरी खेती को भी अपना रहे हैं और इसकी जानकारी जो हमें है विज्ञान से मिल जाती है। चलिए चर्चा को यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश से आपको दिखा रहे थे, वो उत्तर प्रदेश जो मिठास आपके घर घर तक पहुँचाता है। अब इसी मिठास के साथ साथ तमाम अन्य चीजों के साथ भी हमारा किसान जुड़ रहा है। नमस्कार। लोडिंग ले लो भाई।